भाग 4 प्रकाश के लिए खोज। बोधि वृक्ष के नीचे प्रकाश प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने अपनी नई खोजी गई बुद्धि को अन्य लोगों तक पहुंचाने की मन को झकझोर देने वाली इच्छा महसूस की। वह महसूस करता है कि अंतहीन जीव पीड़ा के पैटर्न में फंस गए थे और वह उन्हें स्वतंत्रता और आंतरिक सद्भाव की ओर निर्देशित करने के लिए तरस रहा था। अपने हृदय में सहानुभूति के साथ गौतम बुद्ध धर्म के प्रसार के लिए एक यात्रा पर निकल पड़े। वह सर्वविदित तथ्य जिसे वे समझ चुके थे, वह एक शहर से दूसरे शहर, एक शहर से दूसरे शहर और एक शहर से दूसरे शहर में जाते थे और उन सभी को अपना पाठ पढ़ाते थे जो इसमें शामिल हो सकते थे। जैसे ही वह धूल भरी सड़कों पर टहलते थे, उनकी शानदार उपस्थिति ने उन लोगों के दिलों को मंत्रमुग्ध कर दिया जिन्हें उन्होंने अनुभव किया था। उनकी आंखों में सहानुभूति और उनकी मुस्कान की चमक आराधना और समझ की एक महत्वपूर्ण भावना व्यक्त करती थी। अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग उनकी ओर आकर्षित हुए, जो उन्नति से लाभ उठाने के लिए उत्सुक थे। किसी समय जब वह एक घने जंगल से गुजर रहे थे, गौतम बुद्ध ने पुराने पेड़ों की छाया में चिंतन में बैठे खोजकर्ताओं की एक सभा का अनुभव किया। वे धार्मिक उत्साही थे जिन्होंने सत्य और प्रकाश की खोज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उनकी प्रतिबद्धता से मंत्रमुग्ध होकर गौतम बुद्ध उनकी ओर बढ़े और उनकी प्रथाओं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। भिक्षुओं ने अपने गहन विषयों पर चर्चा की, उपवास, चिंतन की विस्तारित अवधि और आत्मापमान, क्योंकि वे रोशनी की तलाश में बने रहे। गौतम बुद्ध ने ध्यान से सुना, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली में असमानता का पता चला। यही वह समझते थे, जैसे कि अपमानजनक सादगी के साथ उनकी अपनी मुठभेड़ों की तरह। ये प्रथाएं वास्तविक स्वतंत्रता को प्रेरित नहीं करेंगी। उन्होंने समझ लिया कि प्रकाश के लिए शरीर, मन और आत्मा के एक अनुकूल संयोजन की आवश्यकता होती है। असाधारण सहानुभूति के साथ गौतम बुद्ध ने अपने अनुभवों को धार्मिक उत्साहियों के सामने प्रस्तुत किया, उन्हें केंद्र मार्ग को अपनाने के लिए कहा। उन्होंने समझ लिया कि न तो आम आनंद में फिजूल खर्ची और न ही गंभीर पक्षपात उन्हें उन्नति के करीब ले जाएगा। सभी चीजें समान होने के कारण उन्होंने उनसे देखभाल, सावधानी और नैतिक नेतृत्व का अभ्यास करने का आग्रह किया। जैसे जैसे धार्मिक उत्साहियों ने गौतम बुद्ध के पाठों पर ध्यान दिया, उनमें स्पष्टता की भावना छा गई। उन्होंने उस अंतर्दृष्टि को समझा जो उनके लिए स्वाभाविक होगी और उनके संदेश के साथ एक गहरी प्रतिध्वनि महसूस की। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने उनका अनुसरण करना चुना, उनके समर्थक बन गए, जो उत्तेजित व्यक्ति से लाभ उठाने के लिए उत्सुक थे। जैसे ही गौतम बुद्ध अपनी यात्रा के साथ आगे बढ़े, एक प्रबुद्ध शिक्षक के रूप में उनकी स्थिति चारों ओर फैल गई। दूरदराज के देशों के लोग उनके पाठ और निर्देशन में आराम की तलाश में उनकी बात सुनने के लिए बाहर निकलते थे। एक शहर में गौतम बुद्ध ने आनंद नाम के एक अच्छे व्यापारी का अनुभव किया। अपनी भौतिक सफलता के बावजूद आनंद ने अपने दिल में बेचैनी और खालीपन की गहरी भावना महसूस की। वह बहुतायत के एकत्रीकरण से पहले महत्व और तर्क का पता लगाने के लिए तरसता था। विनम्रता के साथ आनंद गौतम बुद्ध की ओर बढ़े और पूछा, हे बुद्धिमान, मैंने भौतिक दुनिया में असाधारण प्रगति की है, फिर भी मेरा दिल परेशान रहता है। मैं स्पष्ट संतुष्टि और चिरस्थायी आनंद का पता कैसे लगा सकता हूँ? गौतम बुद्ध ने सहानुभूति के साथ आनंद की आंखों की जांच की और कहा, वास्तविक संतुष्टि का मार्ग बाहरी उपलब्धियों के मन के उस ढांचे में नहीं है, बल्कि आंतरिक नैतिकता के विकास में है। भौतिक प्रचुरता अस्थायी आनंद दे सकती है, लेकिन हृदय की भव्यता स्थायी सुख को प्रेरित करती है। उन्होंने आनंद को उदारता, सहानुभूति और देखभाल का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि दूसरों को देने और उनकी सेवा करने में खुशी का पता लगाया जा सके।
उन्होंने उन्हें संपर्कों और इच्छाओं को छोड़ने और अभी जीने की उत्कृष्टता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। आनंद ने गौतम बुद्ध के शब्दों को स्वीकार किया और उनका जीवन बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने अनुभाग को विचारशील हावभाव और अच्छे उद्देश्य में लेना शुरू किया। भाग्य से बाहर लोगों की सहायता करने में संतुष्टि का पता लगाया। लगातार उनके दिल की रिक्तता को दिशा और आनंद की भावना से हटा दिया गया था। जैसे जैसे वे यात्रा करते रहे, गौतम बुद्ध ने अलग अलग पृष्ठभूमि के व्यक्तियों का अनुभव किया। शासकों और बनाम शोधकर्ताओं और पशुपालकों, खोजकर्ताओं और संदेहियों। प्रत्येक अनुभव उनकी अंतर्दृष्टि और सहानुभूति साझा करने, जीवन की प्रारंभिक स्थितियों से परेशान लोगों को सांत्वना देने का एक अद्भुत अवसर था। एक दूर के शहर में उनकी मुलाकात माया नाम की एक युवती से हुई, जो एक घातक बीमारी से पीड़ित थी। उसके प्रियजन उदास थे, जो आसन्न दुर्भाग्य को स्वीकार करने के लिए अयोग्य थे। गौतम बुद्ध कोमलता और सहानुभूति के साथ माया की ओर बढ़े। उन्होंने उन्हें जीवन की क्षणभंगुरता, मृत्यु की निश्चितता और आत्मा के कालातीत विचार के बारे में संबोधित किया। उन्होंने उसे सांत्वना दी कि निधन अंत नहीं था, बल्कि उपस्थिति की एक और अवधि की प्रगति थी। जैसे ही माया ने गौतम बुद्ध के शब्दों पर ध्यान दिया, उनमें सद्भाव की भावना छा गई। उन्होंने अपने भाग्य की गहरी स्वीकृति और एक ऐसे विकल्प के साथ जुड़ाव महसूस किया जो उनसे अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने गौतम बुद्ध द्वारा अपने जीवन में लाए गए सांत्वना और चतुरता के लिए धन्यवाद दिया। उनका निधन उन सभी के लिए एक शक्तिशाली सुझाव था जिन्होंने इसे जीवन की अस्थायीता और स्नेह और देखभाल के साथ हर सेकंड को गले लगाने के महत्व के रूप में देखा। जैसे ही गौतम बुद्ध आगे बढ़े, उन्होंने नदी के किनारे खेलने वाले बच्चों की भीड़ का अनुभव किया। उनकी ईमानदार हंसी चारों ओर घूमती रही जब वे पानी में छिड़के और अजगरों का पीछा किया। एक बच्चा, सिद्धार्थ नाम का एक युवक, बाकी लोगों से अलग खड़ा था। उसका रूप दूर के क्षितिज पर स्थिर था, बच्चे के ध्यान की गहराई का पता लगाते हुए। गौतम बुद्ध उसकी ओर बढ़े और पूछा, कौन से विचार आपके मस्तिष्क को खा जाते हैं, युवा? सिद्धार्थ ने उन्नति की ओर देखा और उत्तर दिया, मुझे उपस्थिति के रहस्यों, दुआ के विचार और वास्तविक उन्नति के मार्ग के बारे में आश्चर्य होता है। मैं उन अंतर्दृष्टियों को समझने के लिए उत्सुक हूँ जो खेल और हंसी के ब्रह्मांड से परे हैं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, आपकी रुचि और जानकारी की भूख एक चतुर और सम्मानित दिल के संकेत है। प्रकाश का मार्ग माइंडफुलनेस और सत्य की खोज करने की लालसा से शुरू होता है। सहानुभूति और देखभाल के सबक को अपनाएं, और आपको वे प्रतिक्रियाएं मिलेंगी जिनकी आप तलाश कर रहे हैं। गौतम बुद्ध के शब्दों को बरकरार रखते हुए सिद्धार्थ की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उस क्षण से वह छोटा व्यक्ति उत्तेजित व्यक्ति का एक जोरदार भक्त बन गया, जिसने उन्नति की खोज में अपना जीवन समर्पित कर दिया। जैसे ही गौतम बुद्ध अपनी यात्रा के साथ आगे बढ़े, उनकी उपस्थिति ने असंख्य प्राणियों के दिलों को छू लिया, उनके अंदर जीवंतता की आग लगा दी। सबसे विनम्र निवासियों से लेकर सबसे शिक्षित शोधकर्ताओं तक, जिन्होंने उनका अनुभव किया, वे सभी उनकी अंतर्दृष्टि और सहानुभूति से बदल गए। इसके बाद गौतम बुद्ध ने उन सभी के लिए मार्ग प्रशस्त करने के साथ उन्नति की खोज शुरू की, जो दुख से मुक्ति की तलाश में थे। उनके जीवन के चित्रों की कहानी आगे आने वाले भागों में सामने आएगी, जो उनके पाठों की गहराई और उनकी उपस्थिति की असाधारण शक्ति को उजागर करती है। खंड 4 का पाठा संपादन की खोज। खंड 4, द क्वेस्ट फॉर एडिफिकेशन, आत्मप्रकटीकरण और अलौकिक उत्तेजना की दिशा में भ्रमण पर सहानुभूति, चतुरता और देखभाल के महत्वपूर्ण प्रभाव पर जोर देता है।
विभिन्न खोजकर्ताओं के साथ गौतम बुद्ध के अनुभवों के माध्यम से हमें पता चलता है कि उन्नति का मार्ग नहीं है। हालांकि यह एक स्पष्ट सभा या अभ्यास तक ही सीमित है, जो उन सभी के लिए उपलब्ध है जो ईमानदारी से सत्य की खोज करते हैं। केंद्र मार्ग पर गौतम बुद्ध के सबक पूरे रोजमर्रा के जीवन में संतुलन को ट्रैक करने और सीमाओं से दूर रखने के महत्व को दर्शाते हैं, चाहे वह सामान्य सुख की खोज में हो या गंभीर संकीर्णता में। यह खंड हमें गहन विकास के मौलिक घटकों के रूप में उदारता, सहानुभूति और माइंडफुलनेस जैसी उत्कृष्टताओं को विकसित करने का आग्रह करता है। इसी तरह हम क्षणभंगुरता और मृत्यु की निश्चितता को सहन करने का अर्थ देखते हैं, जो हमें वर्तमान क्षण को आराधना और देखभाल के साथ गले लगाने में मदद करता है। युवक सिद्धार्थ के साथ अनुभव, रुचि की उत्कृष्टता और रोशनी के रास्ते पर मौलिक श्रेय के रूप में जानकारी की खोज के संकेत के रूप में भरता है।